शाहीन अकॅडमीच्या वतीने नीटमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। आज उर्दूघर नांदेडमध्ये शाहीन अकॅडमीमध्ये शिकणाऱ्या नीटच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारोह आयोजित करण्यात आला होता। यावर्षी शाहीन अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी नीटमध्ये मोठा यश मिळवला। अनेक विद्यार्थ्यांचा डॉक्टर होण्याचा स्वप्न शाहीन अकॅडमीने पूर्ण केला। नांदेडच्या शाहीन अकॅडमीचे उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थ्यांचा सत्कार शाहीन ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे चेअरमॅन डॉक्टर अब्दुल खदीर, अर्दापूरचे DYSP IPS गोहर हसन, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हामिद हाशमी, अब्दुल बासित, मुफ्ती खलील रहमान, डॉक्टर सैयद इस्माईल व शाहीन अकॅडमी नांदेडचे डायरेक्टर अब्दुल हई यांच्या हस्ते सत्कार सन्मान करण्यात आला। यावेळी IPS गोहर हसन यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केला। कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांसोबतच पालकही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। अकेडमी नांदेड़ के तलबा और तालिबात के फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हुआ और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। एक तालिबा 695 मार्क्स स्कोर करते हुए रिकॉर्ड ब्रेक की है और ये बड़ी खुशी की बात है। बड़ी तादाद में बच्चे पास में हैं और रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स की खिदमत की गई। एक माहौल दिया गया, एक कल्चर दिया गया, एक डिसिप्लिन दिया गया, जिसकी वजह से ये स्कोर करने में आसानी हुई। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में हम महसूस कर रहे हैं कि ये ट्यूशन कल्चर और कोचिंग का जो कल्चर है, 800, 1000, 1200 स्टूडेंट्स को एक साथ हाल में बिठा के पढ़ाते हैं और ये को एजुकेशन के जो नुकसानात हो रहे हैं, स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया हो रहा है और उसके लिए एक मुतबादिल की शिद्दत के साथ ज़रूरत महसूस हो रही है। एक ही छत के नीचे तमाम सब्जेक्ट और एक अच्छे माहौल में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग कैंपसेस के साथ शाहीन अकेडमी सर्विसेज दे रहा है और एक बेहतरीन माहौल बीदर का कल्चर, माहौल, डिसिप्लिन यहाँ पर अब्दुल हई साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि वो यहाँ पर क़ायम करने में कामयाब हो गए हैं। और ये मैं मुबारकबाद दूंगा नांदेड़ के तमाम शहरियान से कि एक बेहतरीन इदारा यहाँ पर काम कर रहा है। इसके लिए सपोर्ट कीजिए। यकीनन सबकी दुआओं और ताउन का नतीजा है कि एक बेहतरीन कामयाबी आज यहाँ पर मिली है। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और इस इदारे के ज़रिए इलाक़े में तब्दीली लाने की हम कोशिशें करते रहेंगे। ये 14 से 18 साल की नस्ल को तरबियत याफ्ता बनाना है और उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, उनको उनकी तहज़ीब की हिफाजत करना है और उनकी नस्ल की हिफाजत करना है। ये हमारा टारगेट है। हम फोकस करना चाहते हैं 14 to 18-19 ईयर्स के नस्ल पर। बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग कैंपसेस में रखकर उनकी तरबियत करना चाह रहे हैं। यही हमारा टारगेट है और इसी के ज़रिए जो है एक बड़ा इनकलाब आ सकता है। 10% पॉपुलेशन इस एज का होता है। अगर ये बदलेंगे तो इंशाल्लाह देखते देखते हालात बदल जाएंगे। हुफ़ाज़ को हम असली तालीम से जोड़ने का 15 साल से जो कोशिशें कर रहे हैं, उसको अब हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम रखे हैं मदरसा प्लस। मुल्क भर में 5000 हुफ़ाज़ को लेकर 60 सेंटर में खिदमत करने का इरादा था। अभी तक 1500 स्टूडेंट्स की हम ज्वाइन करा चुके हैं और ईद के बाद मज़ीद हाफिज़ों को लेंगे। मैं सामाईन से, नाज़रीन से ख्वाहिश करूँगा कि वो ऐसे हाफिज़ों को और यतीम बच्चों को, ड्रॉप आउट को, जो तालीमी इनख़ता का शिकार हैं, ड्रॉप आउट हो गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे हमारे शाहीन कैंपस नांदेड़ तक के ज़िम्मेदारों तक पहुँचाएँ। वो हमारी ज़िम्मेदारी रहेगी कि उनको एक बेहतरीन माहौल देंगे, रिहायशी उनको इंतज़ाम करेंगे। 18 महीने में उनकी तरबियत के साथ, दीनी तरबियत के साथ उनको 10th पास कराएंगे। ऐसे हुफ़ाज़ जो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़े हैं, ऐसे ड्रॉप आउट जो कभी स्कूल नहीं गए थे, ऐसे सारे लोगों के लिए ये मुस्तक़ीन के लिए 100% मुफ्त इंतज़ाम रहेगा। मैं हर एक से ख्वाहिश करता हूँ कि एक एक बच्चे तक ये मैसेज पहुँचाएँ और उनको चुनकर उनको गाइड करके हमारे पास भेजें। महाराष्ट्र में बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। नांदेड़ में बेहतरीन रिज़ल्ट है, औरंगाबाद में रिज़ल्ट है, मालेगांव में गुज़श्ता 2-3 साल से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया जा रहा है। इस तरह बॉम्बे में हमारे 3 सेंटर हैं, तीनों भी रिज़ल्ट दे रहे हैं। महाराष्ट्र में शाहीन के कल्चर की शदीद ज़रूरत है, इसको हम मज़ीद प्रमोट करना चाहते हैं। सर, यहाँ नांदेड़ में तो नीयत ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसके ज़रिए काम होता है। मेहनत तो हज़ारों लोग करते हैं, लेकिन जिस नीयत और खुलूस के साथ वो काम कर रहे हैं, अल्लाह कबूल करे, मज़ीद काम ले
और काम करने वालों से ही अल्लाह काम लेता है। मेहनत करने वालों को मेहनत के मौके मिलते हैं। जब तक वो बच्चों के खैरख्वाह रहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे काम लेगा। हमको बड़ी उम्मीद है कि इस इलाके में एक तब्दीली का ज़रिया बनेंगे। उसने शाहीन एकेडमी नांदेड़ को इतना बेहतरीन नतीजा अता फ़रमाया। ये पिछले 3 सालों की मेहनत है, तमाम असातिज़ा की, तमाम स्टाफ की, तमाम स्टूडेंट्स की। और ये एक बड़ा फ़ायदा मुझे जो लगा, जो मैं आपके ज़रिए से तमाम लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो 500 प्लस जितने स्टूडेंट आए वो तमाम के तमाम स्टूडेंट हॉस्टल में रह करके पढ़े हैं। हॉस्टल में रहने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये रहा कि वो मोबाइल से दूर रहे, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहे और उनकी कंसंट्रेशन पूरा एक सुई के साथ वो तालीम हासिल किए और अच्छे नतीजे उनको मिले हैं। इस तरह के आप लोग अज़ाइम थे और जो कुछ रिजल्ट्स हैं उसके आप सेटिस्फेक्शन है या मज़ीद और इसमें तरक्की की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नतीजा से हम मुतमईन तो हैं, लेकिन ये अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह इससे और बेहतरीन नताइज की उम्मीद। इस तरह से ज़फ़र सर ने भी अपने इख्तितामी कलाम उसमें कहा था कि हम 2 डिजिट रैंक में हमारे स्टूडेंट को देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। और जो कोशिश हम फाउंडेशन से शुरू की है 8वीं से, वो इंशाल्लाह जब हमारी 8वीं की बैच 12वीं में आएगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे उसके रिज़ल्ट कैसे होंगे। हम जो उस पर 5 साल मेहनत कर रहे हैं, ये 5 साल की मेहनत का नतीजा इंशाल्लाह आपको जब आज से 4 साल के बाद नज़र आएगा इंशाल्लाह। नांदेड़ के सरपंच से कोई आप अपील करना चाहेंगे इस ज़मीन में? नांदेड़ के तमाम सरपरस्त हजरात से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो बहुत सारी बदगुमानियाँ, कुछ अफवाहें फैलती हैं शाहीन के बारे में। मेरी दरख्वास्त ये है कि आप एक बार विज़िट करके देखें और फेलियर स्टूडेंट से फ़ीडबैक ना लें, बल्कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं उनसे फ़ीडबैक लें तो सही तो आपको राय मिलेगी। अक्सर क्या होता है कि शाहीन एकेडमी नांदेड़ में जो पाबंदियाँ हैं उसकी वजह से स्टूडेंट्स बहाना करते हैं कि यहाँ के टीचर अच्छे नहीं हैं, भागने का कोई बहाना ढूंढते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, अगर आप उनकी राय मालूम करेंगे तो आपको सही राय मालूम होगी। और आप एक बार सरपरस्त से दरख्वास्त है, एक बार विज़िट करके आप देखें, आप खुद मुतमईन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। का क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को शाहीन एकेडमी नांदेड़ को देना चाहूँगी। मेरी 3 साल की जर्नी रही है शाहीन एकेडमी नांदेड़ के साथ नीट की प्रिपरेशन के लिए। मैंने आज से 3 साल पहले 2020 में अपनी जर्नी शुरू की थी। उस वक्त लॉकडाउन था। लॉकडाउन में ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे। उसके बाद मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स में मैंने अपने दूसरे फ्रेंड्स का फ़ीडबैक लिया था और उन्होंने मुझे बताया था कि वो उनके टीचर्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से स्टडीज़ का बहुत लॉस हो रहा है। और उस वक्त मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन एकेडमी नांदेड़ से हमें हमारी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तब मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया और फिर यहाँ का माहौल, मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं प्रॉपर अकोला से बिलोंग करती हूँ और स्टडीज़ के लिए हॉस्टल में रहती थी, शाहीन एकेडमी के हॉस्टल में। और हॉस्टल में हमें बहुत अच्छा माहौल मुहैया कराया जाता था पढ़ाई के लिए, जो कि दूसरे डिस्ट्रैक्शन से हमें महफूज रखता था, जैसे कि मोबाइल हो गया और दूसरी चीज़ें। इसके लिए मेरे सफ़र में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन लोगों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और ऑल टाइम डाउट सेशंस अवेलेबल रहते थे। रात को देर रात तक हमारे टीचर्स हमारे लिए डाउट सॉल्व करने के लिए अवेलेबल रहते थे और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी। अपने जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने जूनियर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अब डॉक्टर बनिए, अपनी कौम की खिदमत कीजिए और अपने इस अज़्म को पूरा करने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। दूसरे डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल हो गया, इन सब चीज़ों से बचकर अपने लगन से अपने गोल को अचीव कीजिए और कौम को आपकी ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अज़हान जुनैद है। मैं परभनी का रहने वाला हूँ। शाहीन एकेडमी नांदेड़ से मैंने रिपीट करके 647 मार्क्स स्कोर किए और मेरा ऑल इंडिया रैंक 7668 है। शाहीन में रह के मैंने दीन के साथ साथ दुनिया दोनों का इल्म हासिल किया है और अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं और दीन का इल्म भी हासिल किया है। शाहीन में रहते हुए आपको बहुत अच्छा माहौल मिलता है। बॉयज़ गर्ल्स अलग कैंपस होता है, दीन की मालूमात दी जाती है और अच्छे फैकल्टीज़ के साथ आपको दुनिया की भी इल्म दी जाती है। फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के टीचर्स बड़े फ्रेंडली हैं, आपके साथ फ्रेंडली रहते हैं और डाउट्स क्लियर कराए जाते हैं। पूरे डाउट सेशंस होते हैं अलग से और बच्चों को इस तरह तैयार किया जाता है कि उनके बीच कोई डाउट नहीं रहता। उनके लिए AICU करके एक बैच होती है अलग से, जो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते
उनके लिए स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, टीचर अलग से उनको लेके बैठते हैं और जो जो उनके वीक पॉइंट्स है वो उन पर मेहनत कराई जाती है AICU बैच के अंदर। जूनियर्स के लिए मैसेज है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ में चल जाओ, सबसे ज़रूरी टाइम मैनेजमेंट है। जो नीट के पेपर हो रहे हैं अब उनमें टाइम का बहुत इशू जा रहा है, बच्चों को आने के बावजूद टाइम लैग होने की वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो जो अगर आप स्टार्टिंग से टाइम में पकड़ रखेंगे अपनी 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करने का आप स्टार्टिंग से माइंडसेट रखेंगे अपना, तो आपको पेपर बहुत आसान जाएंगे।